न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न अल्लाह बुरा है, न भगवान बुरा है। अगर बुरा है तो इन लोगों ने जो शैतान बुरा भर दिया है वही बुरा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन और आज हम दिल्ली की सड़कों पर मौजूद हैं और दिल्ली के सड़कों पे कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे जो आज विधानसभा घेराव कर रहे हैं और चंदीराम अखाड़ा पे सामने खड़े हैं। इन्होंने ये कहा, इनके ये मांगे हैं कि बीजेपी ने दिल्ली में जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं किया। पोस्टर आपको दिख रहा हो कि महिलाओं को 2500 रुपये दिलवाने का वादा किया, लेकिन भाजपा ने पूरा नहीं किया। हम जानने की कोशिश करें कि इनकी क्या क्या मांगे। जनता रोड पर बैठी हुई है, लेटी हुई है और इनसे मांगे करेंगे। क्या सर, क्या मांगे आपकी? शर्म करो क्या किस लिए आए हैं? सर देखिए, इन्होंने वादा करा था और चिल्ला कर देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के अंदर कह रहे थे जहां झुग्गी वहीं मकान, जहां झुग्गी वहीं मकान। अरे झूठ क्यों बोला? क्यों गरीबों का घर उजाड़ दिया आपने? क्यों झुग्गी वालों को बर्बाद कर दिया? आपने कहा था हम हर झुग्गी वाले को मकान देंगे, कोई मकान नहीं दे पाए, कुछ नहीं कर पाए। 4 महीने से दिल्ली की जनता परेशान है, चाहे वो पानी हो, चाहे झुग्गी हो, चाहे बिजली हो, चाहे 2500 रुपए का मामला हो। लेकिन निकम्मी सरकार निकली है। हम बीजेपी के खिलाफ आज सड़कों पर बैठे हैं। जब तक गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा हम संघर्ष करेंगे। झुग्गी वालों को मकान देने का वादा करो। भाजपा तो कहती है कि जहां झुग्गी वही मकान, हर घर पे छत होगा, छत पे नल होगा, नल में जल होगा, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। झूठ बोलने वाली अगर कोई पार्टी है तो 10 साल से देश के अंदर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं और 4 महीने से ये सरकार झूठ बोल रही है। आप बताइए कहां पर इन्होंने झुग्गी तोड़ी और मकान दिया? सिर्फ झूठ बोलने का वादा करा। हम डरने वाले नहीं हैं। जब तक झुग्गी वालों को मकान नहीं मिलेगा हम संघर्ष करेंगे, घेराव करेंगे। 11 साल से बैठा हुआ केजरीवाल भी भागा पड़ा है। आज हम उस केजरीवाल से ही पूछना चाहते हैं, उस गरीब जनता के लिए क्यों नहीं सड़कों पर आया? केजरीवाल भी झूठा निकला और ये सरकार भी झूठी निकली। बीजेपी ने हमेशा दबाने का काम करा, हम दबेंगे नहीं। जहां पर झुग्गी थी वहां मकान चाहिए चाहिए चाहिए। सर, भाजपा ही कहते हैं कि हम गरीबों के लिए हैं, गरीबी को सरकार है बीजेपी सरकार। तो अमीरों की सरकार है, 2 को बचाने के लिए लगी रहती है। अडानी और अंबानी को बचाने के लिए अगर कोई लगा हुआ हो तो देश का प्रधानमंत्री लगे पड़े। बीजेपी पूरी लगी पड़ी है। अगर देश को बचाने के लिए कोई खड़ा है तो हमारा जननायक राहुल गांधी खड़ा है। जो राहुल गांधी जी इस झुग्गी झोपड़ी वालों के पास जाते हैं और जहां झुग्गी झोपड़ी है वहां मकान देने का वादा भी कांग्रेस पार्टी ने करता, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो। इन्होंने हमेशा मकान देने का काम करा, उजाड़ने का काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जब से भाजपा की सरकार आई है, रेखा गुप्ता जी खोखली निकली, यमुना साफ हो नहीं पाई है, लोगों को सुविधा मिल नहीं पा रही है, पूरी दिल्ली पानी में डूबी पड़ी है। लेकिन वाहवाही लूट रहे, झूठ बोल रहे। यह झूठ नहीं चलेगा। लोग परेशान है, झुग्गी वाले तड़प रहे हैं। अब तो झुग्गी नहीं टूटेगी ना। अब तो रेखा गुप्ता ने कह दिया कि झुग्गी नहीं टूटेगी, फिर क्यों विरोध? फिर भी टूट रही है झुग्गियां। कहां नहीं झुग्गी टूट रही? हर जगह झुग्गी तोड़ने का काम रेखा गुप्ता कर रही है, हर जगह झूठ बोलने का काम रेखा गुप्ता कर रही है। इसीलिए आज दिल्ली के लोग सड़कों पर उतरे। देवेंद्र यादव जी की सरपरस्ती में, राहुल गांधी जी की सरपरस्ती में जब तक झुग्गी वालों को मकान नहीं मिलेगा हम ऐसी तड़पती धूप के अंदर बैठे रहेंगे, उनको न्याय दिलाकर रहेंगे, उनका आशियाना टूटने नहीं देंगे। ये रेखा गुप्ता को हम चैलेंज से कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता को सुधरना पड़ेगा। कह तो रहे क्या झुग्गियां थे जिनको तोड़ दिया, जो रेलवे के ट्रैक लाइन पर थोड़ी ना झुग्गियां बनेंगे। सर उनको आशियाना तो देते ना। आपकी सरकार ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, उनको आशियाना क्यों नहीं दिया आपने? आप इतनी जगहें पड़ी हैं, कहीं भी उनको मकान बना के दे दिए, लेकिन मकान बना के नहीं देंगे। पैसा लूटने का काम अगर कोई कर रहा है तो 4 महीने के अंदर भाजपा की सरकार कर रही है और 11 साल के अंदर केजरीवाल ने करा। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से, क्यों नहीं 11 साल के बाद आज जब दिल्ली की जनता परेशान है, क्यों नहीं सड़कों पर एक MLA उनका आ रहा हो? क्यों नहीं उनके पूर्ण मंत्री सड़कों पर आ रहे हो? झूठी सरकारें निकली है। हमेशा कांग्रेस ने विरोध किसका कर रहे हैं, बीजेपी का, केजरीवाल का? हम दोनों का विरोध करेंगे और विरोध सबसे ज्यादा तो बीजेपी का है ही। लेकिन केजरीवाल से भी तो सवाल पूछना चाहते हैं ना कि वो 11 साल दिल्ली की जनता को लूट के खा गया, आज दिल्ली की जनता के लिए क्यों नहीं आ रहा सड़कों पर? क्या इसका मतलब बीजेपी और केजरीवाल का साठगांठ है? 100% साठगांठ है बीजेपी। आप आज साठगांठ की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा जब केजरीवाल जेल में थे तो आप ही लोग पोस्टर और बैनर लेके खड़े थे जेल के बाहर कि केजरीवाल को रिहा करो। देखिए वो बात थी देश के देश के हित के बात थी, लेकिन जब घोटाले सामने, उन घोटालों को उठाने वाला भी कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा था घोटालेबाज, हम तो पहले शुरू से कहते थे। लेकिन जिस तरीके हमारे को पता चला, हमने
आज इंडिया गठबंधन से वो बाहर है, हमने बाहर कर दिया। लेकिन बात हो रही है दिल्ली की जनता की। दिल्ली की जनता को हित नहीं मिलेगा, दिल्ली की जनता को संविधान नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर रहेगी, राहुल गांधी जी की सरपरस्ती में रहेगी, देवेंद्र यादव जी की सरपरस्ती में रहेगी। ये देखिए कुछ महिलाएं हैं और ज़मीन पर लेटकर अपना विरोध कर रही हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या क्या मांगे हैं। मैम क्या मांगे हैं? सर झुग्गियां तोड़ी हैं, झुग्गियों के बदले मैदान बनाया है, गरीबों को सता रहे हैं, सबसे ज्यादा गरीबों के साथ में अत्याचार हो रहा है। रेखा गुप्ता के झुग्गी टूटी है। हाँ, हमारी झुग्गी टूटी है, हमारे साथ में भी अन्याय हो रहा है, बेटियों के साथ में अन्याय हो रहा है। हमारी बेटियां जिंदी जलाई जा रही हैं। उड़ीसा से लड़की को 3 लड़कों ने जलाया गया, उसको एम्स में लाया गया, उसकी मृत्यु हो गई। सरकार क्या करेगी बताओ? उन बेटियों के साथ में सबसे ज्यादा अत्याचार हमारी बेटियों के साथ। विरोध किसका कर रही हैं यहाँ पे बैठे? झुग्गी का, हमारी सारी झुग्गियां तोड़ डाली, घर से बेघर कर दे। जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। तो अब तो रेखा गुप्ता कह रहे हैं कि झुग्गी नहीं टूटेगा, फिर विरोध किस बात का? क्यों नहीं कब कर रहे हैं? तोड़ रही है, वहीं बसे बसानी। ये सब झुग्गियां इंदिरा गांधी ने बसाई थी, ये सब झुग्गियां इंदिरा गांधी ने बसाई थी। रेखा गुप्ता तो उनको सफाया कर रही है, उनका मैदान साफ कर रही है, उनको घर से बेघर कर रही है। अवैध झुग्गियां हैं। और कौन कह रहा था अवैध झुग्गियां हैं? रेखा तो कुछ भी बोल सकती है, वो तो कुछ भी बोल सकती है, उसको कोई रोकेगा क्या? कौन कहता है कि अवैध झुग्गी है? बताओ, राशन मिल रहा है झुग्गियों वालों को, वो अवैध है? बताओ, है बिल भर रहे हैं, वो अवैध है? बताओ, है उनके बच्चों की पढ़ाई मारी जा रही है, वो रोड पे आ गए हैं। बताओ, इनको इसको रेखा गुप्ता को शर्म आनी चाहिए बिल्कुल भी, है? से बात करते हैं कि चाचा आप भी आए हैं जी, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि झुग्गी झोपड़ी वाले जिन्हें बसाया गया था, तो सरकार ने ही बसाया था। क्या बगैर सरकार के बस गई थी वो? और आज ये सरकार आई है तो क्यों उजाड़ रही है? वो गरीब कहाँ जाएं? कह रहे हैं अवैध है। हैं? अवैध? अब पूरी दिल्ली अवैध है। नरेंद्र मोदी भी तो अवैध है। नरेंद्र मोदी भी अवैध है? अवैध ही है वो। कैसे? और कहाँ है उनके बीवी बच्चे, कहाँ है उनकी अम्मा? हैं? उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें क्या पता कि लेडीज क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं? इन सरकारों को ये चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। गरीब कैसे कैसे क्या नाम है, रिक्शा चलाता है, कहीं पंचर जोड़ता है, कहीं क्या करता है और कमाता है, और तुम उनसे घर से बेघर कर रहे हो। उन्हें शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। लेकिन कह तो रहे हैं कि झुग्गियां अवैध थी, अबे, रेलवे के ट्रैक पे थोड़ी नहीं मकान बनाने। किसने कह? जिस टाइम बनी थी तो उस टाइम कहाँ थी सरकार? जिस टाइम बनी थी जब अवैध नहीं थी वो जगह, फिर बनवाई क्यों आपने? उन्होंने खून पसीना इकट्ठा करके कैसे कैसे एक एक पैसा कमा के उन्होंने वो झुग्गी झोपड़ी बनाई है, और आज तुम उन्हें क्या नाम उजाड़ लो, उन्हें घर से बेघर कर रहे हो। अब कहाँ जाए वो? उन्होंने जो भी कमाया सब कुछ उसी में लगा दिया। अब ये बताइए अब कहाँ जाए वो, कहाँ बसेरा करें? रेखा गुप्ता को घर बनवा के आपने जब अवैध जगह थी तो आपने आधार कार्ड क्यों बनाए? आपने पहचान पत्र क्यों बनाए? आपने उनसे वोट क्यों लिया? उनका वोट लेके तो आप सरकार में तैयार हो बन गए। अच्छा, बीजेपी एक नारा देती है, कहती है कि जहाँ झुग्गी वही मकान, हर घर होगा, हर छत पे एक घर होगा, घर में जल होगा, जल में एक नल। जहाँ झुग्गी वही मैदान, जहाँ झुग्गी वही मैदान। गरीबों की वोट लेना रेखा गुप्ता को, मोदी को अच्छा लगता है, लेकिन उनकी झोपड़ियाँ झुग्गियाँ वो अवैध है, वो गंदे हो गए। अब वो छुआछात हो गए, उनके पास बैठना भी गुनाह है। जब वोट मांगने आते हैं तब तो उनके साथ खाना भी खाना होता है, पास में बैठते भी है। अब अवैध हो गए वो। तो ये तो गरीबों की सरकार है। अवैध गरीबों की सरकार नहीं है, गरीबों की सरकार कांग्रेस है। कांग्रेस जो गरीबों के हित के लिए लड़ रही है, ये तो सबको अवैध मानती है। ये सरकार सबको अवैध मानती है। अभी 4 महीने पहले जब इलेक्शन हुआ तो उन्हीं झग्गियों में इन्होंने बैठ के और मीट खाया, मटन खाया, रोटी खाई, मटन खाया। हाँ, उन्हीं झुग्गियों में बैठ के पार्टियां की इन लोगों ने। और उनके आधार कार्ड भी असली थे, पैन कार्ड भी असली थे, वो लोग भी असली थे, वो वोट भी असली था। नकली कब से हो गई? नकली हो गया सीट पर बैठने के बाद। सीट पर बैठने के बाद इनको सत्ता का मद आ गया, और उसी सत्ता के मद से चूर होकर ये लोग, यही नकली लोग इस सरकार को आने वाले समय में उखाड़ कर फेंक देंगे, ये गारंटी देता हूँ। मेरा एक सवाल है कि कह रहे हैं कि अवैध झुग्गियां हैं, अवैध लोग हैं, तो मैं कहता हूं कि जब उन्होंने वोट दिया होता वो भी तो उनका एक अवैध होगा वोट। देखो जी, ऐसा है, जब के नाम ये झुग्गियां अवैध हैं, वो पब्लिक अवैध है, तो फिर उनका वोट क्यों लिया इन्होंने? उनके वोट से क्यों के नाम है सांसद में गए है, क्यों गए के नाम है विधानसभा में गए, क्यों पार्लियामेंट के अंदर गए? जब उन्हें वोट चाहिए था तो अवैध नहीं था, और जब वोट मिल गया
और ये अपनी सीट पे पहुंच गए तो वो सारे अवैध हो गए। दिल्ली सरकार बना ली इन्होंने, इनके वोट अगर मेरा कहना यह है कि ये सरकारी अवैध है। अगर ये अवैध नहीं है तो ये बैलेट पेपर से इलेक्शन कराएं और ईमानदारी से क्या नाम है इलेक्शन करा के देखने, पता चल जाएगी आवाम क्या करती है। इन्होंने जैसे आवाम के साथ खून पिया है, खून पब्लिक का जैसे जैसे खून पी रही है सरकार, कैसे कैसे क्या नाम है यार, गरीबी दूर नहीं, गरीब को दूर कर दिया जा रहा है। गरीब को दूर कर रहे हैं, गरीब को खत्म कर रहे हैं, इस देश से खत्म कर रहे हैं। गरीबी हम दूर कर देंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करेगा। चप्पल वाला ये चप्पल के नाम चप्पल भी उतार के लेंगे, उन्हें नंगे पैर कर देंगे। ये पॉलिसी है इस सरकार ने। ये बताइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई उसको सुने हुए मुद्दतें हो गई आज, वो कहाँ है नारा। और मैं फिर कहता हूँ कि ये मंदिर मस्जिद के नाम पर आए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर आए, लेकिन ये देश की जनता है। ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना अल्लाह बुरा है ना भगवान बुरा है। अगर बुरा है तो इन लोगों ने जो शैतान बुरा भर दिया है वही बुरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने जनता को सुना, जनता कितनी सरकार से नाराज़ है और अपनी अपनी बातें कह रही हैं कि जो अगर हमारी झुग्गियाँ अवैध है तो इस सरकार भी अवैध है। लोगों की बातें सुनी आपने, हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त, देखते रहे पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।